नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, ये सब जानती है। भारतीय सेना पर राहुल गांधी के बयान को लेकर के सियासत गर्मा गई है। बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस पर हमला करने का मुद्दा मिल गया है। राहुल के बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार कांग्रेस पर हमले किए जा रहे हैं। एक के बाद एक बड़े नेता राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी ने राहुल गांधी को भारत का जयचंद करार दे दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने दुश्मन देशों से समझौता किया हुआ है। वहीं राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झूठ के सहारे लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। गलवान और तवांग में सेना के शौर्य का प्रदर्शन दुनिया ने देखा है, तो क्या कांग्रेस सेना के सहारे जनता के बीच झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है? क्या राहुल गांधी ने सियासत के लिए देश के दुश्मन देश से समझौता कर लिया है? और यही इस समय सबसे बड़ा सवाल है। मोदी से हारे तो सेना के शौर्य पर सवाल। जो चाइना का थ्रेट है वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। शौर्य की लड़ाई जयचंद तक आई तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? एलएसी पर पिटाई, देश में सियासत आई। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। सेना का अपमान, चीन का गुणगान। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती। चीन से कांग्रेस की यारी, देश से गद्दारी। भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को। तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और ऐसे में भारत 24 सवाल पूछ रहा है, कांग्रेस और पाक की जुबान एक समान है क्या? सेना ने शौर्य दिखाया तो सबूत गैंग घबराया। मोदी से हारे तो सेना से लेंगे बदला। क्या राहुल गांधी का बयान सेना का अपमान है? और आखिरी सवाल, चीन से प्यार, इसलिए सेना पर बार बार वार। ये तमाम सवाल हैं जो कि इस समय खड़े हो रहे हैं। इन सवालों पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं जिस पर सियासी घमासान मच गया है वो मुद्दा। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर आरोप लगाया कि चीन हमारे खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसके जवाब में गौरव भाटिया ने पलटवार किया। कहा, राहुल गांधी अपना जयचंद वाला चरित्र कब छोड़ेंगे? राहुल गांधी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन जवानों को पीट रहा है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि गलवान और तवांग में हमारी सेना ने शौर्य दिखाया है। राहुल ने आरोप लगाया कि चीन हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल को जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी आपके नाना सोते रहे, भारत ने 37,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र गंवा दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन की भाषा बोल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी से मांग की कि वो देश के जवानों से माफी मांगे। ये है चीन पर हो रही सियासत का जिस्ट और इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। यासर जिलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, नीरज मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, मेजर जनरल रिटायर AK सवाच रहेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर मोहन कुमार हमारे साथ मौजूद रहेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, राहुल लाल रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष कुमार जी रहेंगे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं भारत 24 पर। और सबसे पहले रुक करने जा रही हूं नीरज मिश्रा जी का। नीरज जी, एक तरफ सियासत है, विरोध है, आपकी बयानबाजी है, सब कुछ स्वीकार रहे, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सेना है, उसका अपमान बार बार क्यों?
देखिए, ये तो आपको सोचना चाहिए कि देश के कमजोर प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे सैनिकों के हाथों को रोका हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि $95 बिलियन का इंपोर्ट करना चाइना से शुरू किया, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल में 14 एमपीओ को पढ़ने के लिए भेजा और वहां से आने के बाद आपने सबसे पहले माउंटेन कोर को बंद कर दिया, जिसका प्रस्ताव मनमोहन सिंह जी ने रखा था, जो चाइना के छक्के छुड़ाता। तो चाइना के टुकड़ों पर पलने वाली पार्टी आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठा रही है, तो शर्म आनी चाहिए। धोलेरा की जो इंडस्ट्रियल सिटी जो बन रही है उसमें 45,000 करोड़ रुपए का ठेका क्यों दिया है इन्होंने चाइनीज को? ठीक है नीरज जी, जम्मू सवाल कश्मीर एक के तरफ, अंदर लेकिन आपका आरोप एक 30,000 तरफ। करोड़ आपने रुपए का कहा, ठेका क्यों ठीक दिया है है? नीरज जी, आपने कहा कि सेना के हाथ रोके गए हैं। आपने कहा सेना के हाथ रोके गए हैं नीरज जी, ठीक है। आपने सबसे पहले कहा कि सेना के हाथ रोके गए हैं, यही समझ लेते हैं। बीजेपी के पास में बात में जाऊंगी। मेजर मोहन कुमार हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। मेजर मोहन के पास में पहले जाऊंगी। सर, क्या वाकई सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने सेना के हाथ रोक रखे हैं? ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है किसी भी गवर्नमेंट ने, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, सेना के हाथ कभी नहीं रोके गए हैं। इनफैक्ट सेना के हाथ हर गवर्नमेंट ने, हर भारत सरकार ने हमेशा सेना के जो हाथ जो है मजबूत किए हैं, और हमें इस बात पे फक्र भी होना चाहिए। क्यों ना हो, ये हमारा अपना देश है, हमारी अपनी सेना है, और ये सरकार भी हमारी अपनी। ठीक है, मेजर मोहन को आपसे सुन लिया नीरज जी। उन्होंने कहा कि किसी ने हाथ नहीं रोक रखे हैं, सेना पर हमें नाज होना चाहिए क्योंकि सरकार भी सेना के साथ है। देश का हर बाशिंदा भी इस समय सेना के साथ खड़ा हुआ है। शाजिया जी, जरा ये मुझे समझाइए कि क्या इस बात पर गर्व होना चाहिए जो चाइना को खदेड़ भगाने के लिए हमने माउंटेन कोर बनाने की संरचना की, जिसको कैबिनेट अप्रूवल दिया, वो आते ही चीन के जो यार कमजोर प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उसको डंप क्यों कर दिया? उस फाइल को पहली मीटिंग में इन्होंने क्यों छोड़ा, इस पर बताइए ना। इनकी क्या नजदीकियां हैं, क्या आऊंगी मैं आपके पास। नीरज जी, आपके हर आरोप पर सवाल मैं पूछूंगी और उस पर बहस मैं करूंगी, लेकिन नीरज जी, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी ये सही बोले हैं कि हमारे जवान, अपने जवान जो सुबह दोपहर शाम खड़े होकर के देश की हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए मैं और आप सुरक्षित हैं, वो पिट रहे हैं? शाजिया जी, ये बोलना चाहिए उनको, शोभा देता है ये बयान? राहुल गांधी ने देश के जवानों के ऊपर कुछ नहीं कहा। तो उसने अरुणाचल प्रदेश से आए हुए जो भाजपा के सांसद है ना, तापिर गारो, जो भाजपा के सांसद ने संसद में बोला कि हमारे 20 जवानों की गलवान में हत्या हुई, हमारे 30 जवानों को यहां पर हतोहत कर दिया गया, तो वो जो बोला भाजपा के सांसद ने, जो पार्लियामेंट में कहा, जिसका बयान उन्होंने ये नहीं बोला कि अरुणाचल में हमारे जवान पिट रहे हैं, ये नहीं बोला, या फिर आपने सुना नहीं? अगर आपने सुना नहीं है तो दोबारा से बयान चला देती हूं, सुन लीजिएगा। सुनिए, पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग चलती है आजकल, पार्लियामेंट की बातों को आप लोगों ने दिखाना बंद कर दिया। की बात हो रही है जो कि राहुल गांधी ने की थी। नीरज जी, ना डिनाई नहीं कर सकते आप। अगर आपको यकीन नहीं है या फिर आपने पढ़ा नहीं है, होमवर्क नहीं किया है, तो मैं आपको फिर से सुनवा सकती हूँ उनका ऑडियो। यासिर जिलानी जी को डिबेट में लेकर आइए। अरुणाचल के बीजेपी सांसद का बयान निकालिए। यासिर जी, अरुणाचल के बीजेपी सांसद का बयान निकालिए, जो 20 जुलाई से 2020 से आज तक चीख चीख के मर गए वहां पर कि हमारी सारी जमीन के ऊपर ये आकर बैठ गए चाइनीज। आपको नहीं पता, डेप्सांग रीजन में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 9,500 किलोमीटर आपने डेप्सांग में छोड़ दिया, और प्रधानमंत्री क्या बोलता है कि कोई चाइनीज घुसा नहीं। अरे उनके पैसों पर पलने वाली पार्टियां, आपने अपनी बातें रख ली, आपने अपनी बातें रख ली, आपने अपनी बातें रख ली। मैंने कहा कि हर मुद्दे पर बहस करने के लिए मैं तैयार हूं, आपके हर आरोप पर सवाल उठाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरे सवाल का आपने अब तक जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने यह क्यों कहा कि हमारे जवान पिट रहे हैं? मनोबल गिराने की कोशिश बार बार कांग्रेस पार्टी क्यों करती है सेना के जवानों का? से जो भाजपा के सांसद आते हैं, तापिर गारो, उन्होंने संसद के अंदर बताया कि गलवान में हमारे 20 सैनिक मरे, जिस पर इस सरकार ने कुछ नहीं कहा। 30 सैनिक हमारे हताहत हो गए, जिसमें से 20 का इलाज आज असम में चल रहा है। तो जो राहुल जी ने कहा, मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, मुझे समझ में आ गया है। मेजर जनरल रिटायर AK श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव, सुन लिया आपने नीरज जी ने? राहुल गांधी की ओर से जो बयान आया उस पर सवाल पूछ रही हूं तो जवाब नहीं दे रहे हैं। आरोप सीधा बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के हाथ रोके हुए।
और देखो, मैं पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ना चाहता, वो आप पॉलिटिशियन से पूछे, पर मैं यही बताना चाहता हूँ भारत की फौज बिल्कुल सक्षम है, तैयार है, और किसी ने भारत की फौज के हाथ नहीं रोके हुए। ये सच्चाई जो मेजर साहब भी बोल रहे थे कि पुरानी गवर्नमेंट ने भी काम किया, इसने भी किया, क्योंकि वक्त बदलता है, आपको उसी हिसाब से काम करना है। और अब का जो है, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना रहे हैं। 2 मिनट दे मेरे को। ये समझना पड़ेगा कि चीन जो है ना, उस देश को समझना कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि चीन क्या कर रहा है इसकी एक बहुत पीछे मंशा है। जिस प्रकार से आज उसके लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया G19 के बाद, जो जिस प्रकार से कोविड-19 के बाद, उसके बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, कहीं ना कहीं उनको लगता है भारत और अमेरिका के रिलेशन बड़े अच्छे हो रहे हैं, और कहीं लगा है उसको भारत बहुत बड़ी जोरों से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ये कहीं पसंद नहीं है उसको, और वो इस प्रकार की कार्रवाई करता है। मैं यही बताऊंगा कि नॉर्मली जो वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हाँ आप सुने बेटा, इसमें LAC में ये पेट्रोलिंग करने आता है, क्योंकि क्या है कि हमारी जो LAC है भारत और चीन के बीच में, ये डीमार्क नहीं है। देखो, बहुत सोच समझ के चीन ने 14 देशों के साथ उसकी लैंड बाउंड्री है, 12 के साथ उसने रिजॉल्व कर लिया, भारत और भूटान के साथ उसने नहीं किया जानबूझ के। वो आपको अंडर प्रेशर डालना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। अब होता क्या है कि जहां पर वो आया है, जो तवांग का एरिया है या यांगसे, वो इलाका सेंसिटिव बहुत है, वो एक प्रकार के स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वहां रहा हूं, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा अपने व्यूअर्स को कि वो इलाका जो यांगसे है 8 से 9 किलोमीटर देख सकता है बुमला में नॉर्थ जो चीन के इलाके को, जिसको नॉगदो बाउल बोलते हैं। तो इसलिए ये हमने इलाका 86 से पहले पकड़ा हुआ है, और चीन ने करीब 8-10 बार इसकी कोशिश की है और हर बार फेल हुआ है। पिछले साल भी उसने की। तो यह रूटीन पेट्रोल नहीं थी, ये सोची समझी साजिश थी। ये 300 के करीब इसके सैनिक आए थे, मगर भारत की फौज चुकन्नी थी। उन्होंने राहुल लाल, एक सेकंड, ठीक है, एक सवाल सर, ना आ रही हो आपके पास। राहुल गांधी की ये लाइन नहीं थी, राहुल गांधी की ये लाइन थी कि हमारे जवान पिट गए हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए थी। सारे बयान एक तरफ और राहुल गांधी का ये बयान एक तरफ कि हमारे जवान पिट गए हैं, ये बिल्कुल गलत था। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर साहब, नीरज जी ने एक नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल आपके ऊपर उठाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं चाहूंगी कि उनका जवाब आप दे दीजिए। नीरज जी, आ रही हूं आपके पास, पहले जवाब ले लेती हूं। देखिए शाजिया, मैं राहुल गांधी पे टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि वो बार बार इस तरह की हरकतें अपने आप को लाइमलाइट में रहने के लिए करते हैं। अब बताइए कि एक तरफ तो पाकिस्तान में वहां का विदेश मंत्री अपशब्द कह रहा है, और दूसरी तरफ हमारे सेना के शौर्य पे यहाँ के जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, जो इस वक्त भारत जोड़ो में कसरत कर रहे हैं और कसरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत को, वो सेना के शौर्य, ताकत और उनकी वीरता पे सवाल उठा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। कांग्रेस, अगर आपके अंदर इतनी जबरदस्त अंदर से माराकाटी आपके संगठन में चल रही है, आप भाजपा को हरा नहीं सकते, आप मोदी जी के नेतृत्व के सामने कोई नेतृत्व खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी आदत इतनी मतलब नीचे प्रकाष्ठा जा रही है, गिरने की प्रकाष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण राहुल गांधी शो कर रहे हैं कि वो सवाल करते करते भारतीय जनता पार्टी पे, सवाल करते करते आरएसएस पे, और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर सवाल करते करते आज सैनिकों के ऊपर सवाल करना, भारत के ऊपर सवाल करना है। आपको किसने इंफॉर्मेशन, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन का तंत्र है जो आपको ये बता रहा है कि हमारे सैनिक वहां पिट गए? शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, ये कहने से पहले उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। एक सवाल यासिर साहब, एक सवाल जल्दी से मैं नीरज जी से 10 सेकंड में ले लेती हूँ, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहा है नीरज जी, 10 सेकंड है सर, बताइए, सवाल पूछिए। शाजिया जी, आपने भाजपा के प्रवक्ता से अभी तक जितनी बात पूछी उसमें कोई तथ्य था? मुझे सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दें। $95 बिलियन का जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट पिछले 1 साल में हुआ है, क्या उसको ये लोग बंद करेंगे? माउंटेन कोर जो चाइना को खदेड़ भगाने के लिए बनाई गई, उसको जो नरेंद्र मोदी ने कैंसिल कर दिया, मुझे उसको दोबारा एस्टैब्लिश करेंगे? इस बात पे बात को नहीं रख रहे, इस बात को नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जो सेना के शौर्य पे सवाल किया उसका जवाब देंगे आप?
मेरे जो कांग्रेस के मित्र हैं, आप हमने तो आपसे सवाल नहीं किया कि आपने 62 में किस तरीके से कैसे आपने हजारों हेक्टेयर जमीन, हजारों हेक्टेयर जमीन आपने दे दिया। हमने राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में तो नहीं पूछा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के पास जो पैसा आया चीन से, वो आपने जाकिर नाइक फाउंडेशन के लिए हमने ये सवाल नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस हताश है, निराश है, कांग्रेस के पास मोदी जी को हराने की ताकत नहीं रह गई है, तो वो सेना पे प्रहार कर रहे हैं, ये आप लोग आप खुद सोचिएगा। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे मित्र भी हैं, नीरज भाई के साथ हम लोग नीरज भाई बंद करेंगे चाइना के साथ। अरे नीरज भाई, पहले आप सेना पे जो आपने सवाल उठाया है उस सवाल का जवाब आप दीजिए। क्या भाई मैं जवाब दे रहा हूं आपको अंदर से, आपकी अंतरात्मा राहुल गांधी के इस बयान के साथ खड़ी हो सकती क्या? राहुल गांधी के इस बयान के साथ आपकी अंतरात्मा खड़ी हो सकती क्या? ये बताइए राहुल गांधी की अंतरात्मा क्या बात करते हैं नीरज भाई? मुझे मालूम है कि आप लोगों का भी दम घुट रहा है जिस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है, जिस तरीके से भाई साहब राहुल गांधी फाउंडेशन के बारे में कुछ कहेंगे? राहुल गांधी फाउंडेशन के बारे में गुजरात में जो उन्होंने पैसे लिए उसका क्या करा उन्होंने? कश्मीर में आपके पास इस तरह की कुतर्क करने से इस डिबेट में आप कोई मैसेज नहीं दे पाएंगे। आप भारत 24 के व्यूअर्स को कोई मैसेज इस तरीके से नहीं दे पाएंगे कि कांग्रेस सशक्त तौर पे विपक्ष की भूमिका नहीं है निभा रही। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। कांग्रेस के पास सिर्फ मोदी जी के नफरत के बाद अब वो भारत से नफरत करने लगी है। वो भारत के सैनिकों के ऊपर सवाल करने लगी है, जो सैनिक 24 घंटे खड़े होकर आपकी रक्षा कर रहा है। और तमाम से लेकर तमाम जगहों पे आपने देखा है कि हमारे सैनिकों ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, किस तरीके से चाइना के नीरज मिश्रा जी, मुझे लगता है जो राहुल गांधी का बयान सेना के ऊपर आया है वो किसी भी प्रकार से सही करार नहीं दिया जा सकता है, और बार बार सवाल पूछने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया आपकी तरफ से। बयान के ऊपर रखा है, उससे किसी तरह का इन्होंने बिल्कुल कोई जवाब नहीं आया। यासिर साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास भी, नीरज जी पहुंचेंगे आपके पास, ठीक है, और भी मेहमान है मेरे साथ, उनके पास भी मुझे जाना है। मनीष जी, सेना के ऊपर इस तरह की बयानबाजी किसी और देश से आ रही है, पाकिस्तान कर रहा है, बिल्कुल अलग बात हो जाती है। मैं जा रही हूं मनीष जी के पास में, लेकिन क्या हमारे अपने देश के बड़े लीडर्स इस तरह की बयानबाजी करके सेना का मनोबल नहीं गिराते हैं, उनकी कोशिशों को डाउन नहीं कर देते हैं, उनका अपमान नहीं कर देते हैं? इस बात को स्वीकारने में समस्या किस बात की है? क्योंकि जब तक हम समस्या को स्वीकारेंगे नहीं, उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। शाजिया जी, मुझे तो इसके अंदर कुछ और ही बू नजर आती है। ये वही परिवार है जो चीनी अधिकारियों से, नेताओं से चुपके मिलता है, जिनके पिता के नाम पर बने फाउंडेशन में लाखों डॉलर आपको चंदा आता है। पिता के नाम के फाउंडेशन में तो पहुंच गया। राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा आता है। पीएम क्या बोलिए, आपके पिछले दिन चीन से पैसा, अरे चीन से पैसा आना, चीनी अधिकारियों का राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देना, ये एक साजिश है। कौन आपको पता है? आपको चीनी कंपनियों के मालिक दूसरी सरकार है, चीन की सरकार है। दूसरी सरकार केयर फंड में आया था, उस मामले के ऊपर तो आप चुप्पी साध लेते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, बड़ी रोचक बात बताता हूं आपको। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि साहब फलां कंपनी से इतना कंट्री से इतना आयात बढ़ गया। तो ये अरे भाई आयात, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? अरे आपको बता दूं, गलवान का समस्या ये है, निर्णय लिया था, समस्या ये है चीनी अधिकारी पिट रहे हैं, आपका मेक इन इंडिया कहां पे? चीनी फौजी पिट रहे हैं, कुछ कर पाए? तो चीनी फौजी पिट रहे हैं, उनको कवर फायर देने के लिए देश में से फायरिंग हो रही है। राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे शायद उसको? अरे राहुल गांधी को तो शर्म आनी चाहिए, राहुल गांधी को तो शर्म आनी चाहिए। अरे समझिए, चंदा अंतर होता है। चंदा खाने वालों के साथ खड़े हैं। चंदा खाने वाले तो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग सुन लीजिए, खाने वाले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ राहुल गांधी तो कौन सी पार्टी के लोग जाया करते थे? समझ लीजिए, 2007 में, 2014 में, आखिर बीजेपी का क्या रिश्ता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ? होता है तो सामान का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं। क्या है पहले ये बता दीजिए। उन्हीं के
बनाए हुए मोबाइल आप यूज करते हैं? क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों यूज करने की स्थिति में आ रही है? ये कब से शुरू हुआ? इन्होंने सुन क्यों लिया शुरू हुआ? आपको अगर चाइना को इस हालत में लाने की जिम्मेवार कौन है? बीजेपी की सरकार है जिम्मेवार। अब 2014 में कितना 2014 में कितना आयात होता जो था दर्जा भारत और 2022 में कितना आयात हो रहा है आप बता दीजिए। जो दर्जा भारत को मिलना था वो दर्जा चीन को दे दिया। झूठा दर्जा ले लीजिए। झूठा कर दर्जा दिया। झूठे अरे तथ्य झूठ को बोलिए। झूठे तथ्य और ये बताइए शर्म 1945 में आज 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उसमें 5 देश थे शामिल, उसमें चीन शामिल था। भारत का नाम कहां से आ जाएगा? ठीक है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें इस समय राहुल लाल जी कर रहे हैं, सबूत भी मांग रहे हैं। सबूत तो इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी सेना से भी मांग चुके हैं। गलवान में क्या हुआ राहुल लाल, डोकलाम में क्या हुआ, तवांग में क्या हुआ, मैंने आपने यहां बैठे मेहमानों ने ही सिर्फ नहीं देखा है, बल्कि इस पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। इसलिए अमेरिका भी आज हमारी तारीफ कर रहा है, हमारे जवानों की तारीफ कर रहा है, हमारे साथ में खड़ा हुआ है। शायद आप ये नहीं देख पा रहे, लेकिन उसी बात को आगे बढ़ा रही है, उसी बात को आगे बढ़ा रही हूं। भवार समझिए कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार नहीं समझ रही है। सवाल पूरा होने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए, एक सेकंड मनीष जी, सवाल पूरा होने दीजिए। फरवरी 2020 में सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाए गए थे, सबूत मांगे गए थे, याद होगा आपको। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने सेना को हत्यारा बता दिया था 16 अप्रैल 2017 को। ये तो सिर्फ 2 ही वाक्य है, इसके अलावा भी बहुत सारे वाक्य हैं। और अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अरुणाचल में हमारे जवान जहां चीनियों को भगा रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं, उल्टा वो कह रहे हैं कि पीट रहे हैं। ये किस तरह का बयान है? मैं इसी का जवाब दे रहा हूं, सिर्फ मुझे इसी लाइन पर जवाब दीजिए। मैं इसी लाइन का जवाब दे रहा हूं। देखिए, शब्दार्थ और भावार्थ में अंतर करना पड़ेगा। जब आप कई बार कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ और भी बोल जाते हैं। सेना के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों? बोलना कुछ और चाहते, कुछ और मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। मनीष जी एक सेकंड, पहले मुझे जवाब चाहिए ना। मनीष जी एक सेकंड, मुझे इस पर जवाब दीजिए। शब्दार्थ हो, भावार्थ हो, कुछ भी हो, सेना के लिए इस भाषा का इस्तेमाल क्यों? देखिए, मेरा सवाल यहाँ पे क्या खड़ा हो रहा है, सेना के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ये बताइए कि चीनी सैनिक, भारतीय सैनिक घटना घटी थी, मैंने सुन अरे प्रधानमंत्री जी के मुंह से चीन शब्द निकली हुई है, चीन की खाप जान निकली हुई है। भारत में रिकॉर्ड स्तर पे आप देख लीजिए आंकड़े उठा के, जो आप कह रहे हैं कि आज क्या स्थितियां बनी हुई है। आयात के आंकड़े अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपके सवाल का जवाब ये देखिए, ये भटका दे रहे हैं। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। ये बताइए कि जो चीनी सैनिकों का झड़प जो हुआ, वो भारतीय सैनिक चीनी सेना में गए या चीनी सैनिक भारतीय सेना में घुसे? अगर चीनी सैनिक हमारे हिस्से में आए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आखिर कांग्रेस का राहुल गांधी को आप कर रहे हैं भाई। अगर वो सही है, अगर वो सही होंगे तो मैं सही कहूंगा। राहुल गांधी को वो सही होगा, सही कहेंगे। नहीं पता, आपने सब कुछ मुझे पता है। अब हमें कांग्रेस के स्टैंड से क्या लेना देना? राहुल का आप ये जवाब हमें पूरा नहीं करने दे रहा। मैं जवाब दे रहा हूँ। राहुल लाल, मुझे सीधा जवाब चाहिए, अगर आप दे पाए तो। नहीं, मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ कि अगर हमारे 54 इंच के सीना वाले, 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे, तो आखिर चीनी सैनिकों की हिम्मत कैसे हो रही है? हिम्मत हो रही है कि वो सेना का विरोध में अंधे होकर सेना का अपमान कोई नहीं कर रहा। सेना के सेना का अपमान हुआ है। आप पढ़िए उनका बयान, भारत सरकार के राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं आप। 1-2 शब्द गड़बड़ है, लेकिन आप राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं कि सेना के जवान पिट रहे हैं अरुणाचल में। ये शब्दावली, ये जो आखिरी लाइन है, देखिए उन्होंने तो बोलिए गलत है राहुल गांधी। नहीं, पूरा बयान गलत नहीं है। बोलिए ये बयान गलत है, सही है और 1% गलत है, 1% गलत है। आप 1% गलत है, अगर आप इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं तो। राहुल गांधी ने एक बात स्वीकार की है, मैंने पूरा भवार समझा। आप मुझे बोलिए कि आप साथ में हैं या खिलाफ में हैं, ये बताइए इस बयान के। भवार्थ राहुल गांधी का सही है, इसलिए मैं राहुल गांधी जी के साथ हूं। मैं अच्छा, राहुल गांधी जी के साथ हूं। साथ में
आप इस बयान के साथ आप हैं? सेना के क्योंकि राहुल गांधी सेना के विरोध में 99% वो बयान सही है साजिया जी। अच्छा। 1% गलत है वो। शब्द सही है, शब्द वो- वही है जो इनका मन बताते हैं। भावार्थी ये कर रहे हैं। दयनीय स्थिति है, इसका मतलब दयनीय स्थिति है है। राहुल गांधी किसी दवाई के प्रभाव में है। विश्लेषक का काम राहुल गांधी किसी दवाई के प्रभाव में है। छोड़ दीजिए, इससे किसी दवाई बोलते के कुछ और है, प्रभाव में भावार्थ कुछ और आपको निकलता है। मनीष जी, भावार्थ कुछ और निकलता है। हम खुद सेना के जवानों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी एक लाइन पर मैं कायम हूं। राहुल लाल, आप भी कायम हैं? और मैं तो सरकार से कहूंगा कि आप लोग सेना के पीछे छिपना बंद कर दीजिए। कब तक सेना के पीछे छुप के अपने गलत तो फिर कहिए कि राहुल गांधी का बयान बयान गलत था कि हमारे सेना के जवान पिट रहे हैं अरुणाचल में। देखिए वही मैं कहा ना कि देखिए वो शब्दार्थ है। तो फिर कहिए कि राहुल गांधी का बयान गलत था। वो कहना चाह रहे थे राहुल लाल जी, मनीष जी, बिल्कुल आप ही के पास आ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधी सी बात है, सीधा सा सवाल है। फिर कहिए कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है सेना के ऊपर वो गलत दिया है। उन्होंने अरे वो भी राहुल है, ये भी राहुल है। सुन लीजिए, वो कान में बता रहे हैं, मेरे कहने का मतलब कुछ और उन्होंने कैसे भी शब्दार्थ ठीक है शब्दार्थ भावार्थ जो आप कहते हैं ठीक है, वो सब मैंने स्वीकार किया। मैं उसको समझना नहीं चाह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ जो एक लाइन बोली गई है सेना के लिए कि हमारे जवान पिट रहे हैं अरुणाचल में, वो सही है या गलत? क्योंकि हमारे जवान तो लड़ रहे हैं रात दिन। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो आज के हो, कल के हो, परसों के हो, बताते हैं कि हर परिस्थिति में लड़ रहे हैं हमारे सैनिक। नहीं, हमारे सैनिक ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारे सैनिक जो सच बोलने से रोक रही है? राहुल सरकार उन्हें आजादी सिर्फ नाम होने से एक बात नहीं हो जाती। आप कैसे राहुल गांधी और राहुल लाल को एक हमारे सरकार राहुल लाल जी छोटा जवाब देंगे, राहुल लाल जी जवाब देंगे जो मैंने सवाल पूछा। सवाल मेरा वही था, वन रैंक वन पेंशन कौन लेके आया? झूठ बोलते हैं आप। सवाल का जवाब नहीं है, वो अलग मुद्दा। एक सेकंड सर, मत कीजिए, एक बार पहले सवाल का जवाब। नहीं, बिल्कुल सवाल का जवाब है। वो ये कहना चाह रहे थे कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है? बयान के साथ खड़े हैं या नहीं? अरे छोड़ दीजिए, बता नहीं रहता क्या? आप बयान के साथ खड़े हैं या नहीं? वहाँ पे किस तरह से हमारे सीमा क्षेत्र में वो नया गाँव बना रहे हैं, नया बस्ती बना रहे हैं। ठीक है राहुल लाल, मोहन सर के पास जाती हूँ। एक लंबा समय उन्होंने बताया है सेना में, बहुत साल दिए हैं उन्होंने देश के नाम। मोहन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कुछ भी हो, कोई भी मायने हो उस बयान के, लेकिन क्या ये लाइन, ये शब्द सेना के ऊपर सही है राहुल गांधी के? देखिए साजिया, जब हम आप यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और जिस तरह का मैं टेम्पो देख रहा हूँ, जिस तरह का जोश में देख रहा हूँ कि आज चाहे वो कांग्रेस हो, विपक्षी हो या गैर राजनीतिक पार्टियां भी जो वो भी हों या इंडिपेंडेंट पत्रकार भी हैं, आज जो जोश उनके साथ में देख रहा हूं, अब ये जोश अगर यहाँ पर है तो साजिया जी आप देखिए मेरे जवानों में कितना जोश होगा, इनका काम ही लड़ना है, उनका जोश देखिए। और अभी मैं आता हूँ आपकी बात पे आता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैं शायद कोशिश करूँगा। देखिए ये एक संजीदा मौजू है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको आप इतना लाइटली ले लें या इस तरह के शब्दावली पे चले जाएं तो मेरे ख्याल से ये शायद उसके लिए न्याय संगत नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। राहुल गांधी एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं कि जिस पार्टी ने 71 वॉर भी लड़ा है, 65 वॉर भी लड़ा है, या उसके बाद हमारा जो 62 वॉर भी लड़ा है। और दूसरी तरफ बीजेपी है, ये भी नेशनलिस्ट पार्टी है, और इन्होंने भी मेरे ख्याल से 8 साल तक, जिस तरह की 9 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, कमेंडेबल है, एक डेटरेंट है, न पाकिस्तान अटैक कर पाया है, न चाइना अटैक कर पाया है। कोई भी छोटा मोटा, ये छोटे मोटे इश्यूज चलते रहेंगे। बिल्कुल, वो की खाकर लौटे पाकिस्तानी मेजर मोहन जो कह रहे थे, सुन रहे थे हमारे तमाम और गेस्ट भी, और यासिर जिलानी साहब भी सुन रहे थे। यासिर साहब के पास में जा रही हूँ। यासिर साहब, क्या ये जो हमारी वॉर्स रही हैं जिसमें मुंह की खाई है पाकिस्तानियों ने, जाबाजी से लड़े हैं चीन के साथ में भी, वो नहीं दिखती है कांग्रेस पार्टी को? मतलब ठीक है, विरोध करना है बीजेपी का, प्रधानमंत्री का, ठीक है कीजिए, लेकिन सेना के ऊपर वार कर रहे हैं आप तो। मुझे कांग्रेस के साथ साथ जो आपके यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल जी बैठे, उन पे भी हैरानी हो रही है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम भावार्थ देख रहे हैं कि उनके बोलने के तरीके में। मेरे पास वीडियो है, अगर आप कहेंगी तो मैं इसको प्ले करके आपको सुना दूंगा जो राहुल गांधी ने बात कही। देखिए, ये मसला सिर्फ इसलिए है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं सत्ता का जो खींच अब तक 8 सालों से है वो अब बर्दाश्त के बाहर है, वो चरम सीमा पे आ चुका है।
उन्हें मालूम है कि चीन के साथ पूरा भारत जानता है कि उन लोगों का रिलेशन किस तरीके से रहा है। क्या मैं, आप और तमाम जो अभी मेजर साहब भी बात कह रहे थे, सबको मालूम है कि किस तरीके से राहुल गांधी के परनाना ने हजारों हेक्टेयर भूमि को चीन के हवाले ऐसे ही कर दिया था कि ठीक है कोई बात नहीं। राहुल लाल जी, एक सेकंड, बात पूरी होने दीजिए। राहुल लाल जी, बात पूरी होने दीजिए। बात सुनिए राहुल जी, बात सुनिए। यूएन की सुरक्षा परिषद की जो सीट थी वो भेंट चढ़ा दी किसने? राहुल लाल जी, आप या तो इतिहास समझने की कोशिश कीजिए। पैसा चंदे में आया उसमें आपको भी मिला है क्या? यही मैं सुनना चाह रहे हैं क्या? बोले जो चंदा उन्हें मिला इसलिए वो बोल नहीं पा रहे। अरे कौन सा चंदा मिला है उन्हें बताइए ना, आप चंदा मिला तब कार्रवाई कीजिए ना। चंदा तो पीएम केयर फंड में आप लोग लेके बैठे हैं, चीनी कंपनियों से बात करिए। अगर आपको शर्म है पीएम केयर फंड में, राहुल लाल जी, टिकटॉक जरा सा भी शर्म अगर आपके अंदर बचा हुआ है ना, पैसे ले रहे थे आप राहुल गांधी की बात की खंडन करिए, उनको निंदा करिए, उनको निंदा करिए। सेना पे देखिए, भाजपा पे बोलते हैं, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। सेना के जवान, जो सेना के शौर्य, सेना के साहस, सेना के वीरता के ऊपर सवाल उठाया है राहुल गांधी ने। और ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस की ये आदत बन गई है। कांग्रेस के नेताओं ने सड़क का गुंडा भी सेना के लोगों को कहा था। क्या हालत भारत की जनता ने कर दी है, विलुप्त होने के कगार पे कांग्रेस पहुंच गई। जबकि हम चाहते हैं, आप लोग जिस तरह से सेना का दुरुपयोग करते हैं, सेना के पीछे छुप के जो है कि बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है राहुल लाल, अगर वो दुरुपयोग कर भी रहे हैं तो आप लोग मत करा करो यार, सीधा मत करा करो। कोई नहीं छुप रहा है, सेना को सलाम करते हैं। सेना की वजह से आज हम और आप हम खुली सांसें लेते हैं अपने भारत के अंदर। जो बॉर्डर के ऊपर वो अपने बॉर्डर के ऊपर ठंड में और गर्मी में बात करते थे 2013 में, तो कह रहे हैं कि आप ये स्वीकारिए राहुल लाल, आप ये स्वीकारिए, यहाँ पे बैठिए, यासर साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। आप ये स्वीकारिए कि हमारे जवान पिट नहीं रहे हैं, पीट रहे हैं। आपको ये स्वीकारना होगा राहुल लाल, ये स्वीकारना होगा। अपने मुख से कहिए आप, ये पिट नहीं रहे हैं, पीट रहे हैं। मनीष जी, आ रही हूँ, ये स्वीकारिए अभी भारत 24 के मंच पर कि हमारे जवान पिट नहीं रहे हैं बल्कि पीट रहे हैं। जवान हमेशा आपके कार्यक्रम में कहता रहा हूं, मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन हमारी सेना को, हमारी सरकार को सेना के पीछे छुपती है। वो जब सरकार और सेना अलग है तो सेना को बार बार बीच में क्यों लाया जाता है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, वही तो मैं बोला कि एक शब्द पे ऊपर मत जाइए। जो राहुल गांधी क्यों ना जाए, चीन के मामले क्यों ना जाए, हमारी सरकार अगर वो एक शब्द गलत है तो गलत है। मनीष, आपका जवाब। देखिए, जिस तरीके से सरकार ने वहां पे सड़कें बनाई, मिसाइलें खरीदी, 2014 में बात तो पूरी होने दीजिए राहुल लाल जी। राहुल लाल जी, किसी और को भी बोलने दीजिए। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास, उनको बात पूरी होने जिस तरीके से अच्छी राइफलें आई हैं, मिसाइलें बनाई जा रही हैं, और वहां पर जिस तरीके से सेना का अटैक है, हम ये समझते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से आर्मी को फ्री हैंड दे रखा है, राहुल गांधी का ये दिया होता है तो ये स्थितियां होती। अरे यार, ये फ्री हैंड दिया हुआ है। आर्मी के मेजर साहब कह रहे हैं, मेजर साहब कह रहे हैं बीच में ना बोलिए। फ्री हैंड दिया अरे दिया मैं, तो चलिए पहले इसको बहस कर लीजिए, पहले इस पर तय कर लीजिए फ्री हैंड है कि नहीं है। इस पर तय करिए पहले फ्री हैंड है कि नहीं है। अरे नीति की बात नहीं हो रही, पहले फ्री हैंड है कि नहीं है, पहले मतलब क्या होता है? फ्री हैंड है कि नहीं है? नहीं है। अगर आर्मी के पास फ्री हैंड है कि नहीं है? शाहजहां, एक मिनट, शाहजहां जी पहले तय करिए, आर्मी के पास फ्री हैंड है कि नहीं? ये हम जान लेंगे। मेजर मोहन सर आपके सामने बैठे हुए। राहुल लाल आपकी गलतफहमियों को अभी दूर करूंगी। बिल्कुल उनकी गलतफहमियों को दूर करेंगे। मेजर मोहन सर, आप बताइए कि आर्मी को फ्री हैंड है या नहीं है? देखिए, जनरल सिवाच भी प्रोग्राम में है, यानी वो सच ए सीनियर ऑफिसर, और उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि सेना के ऊपर कभी भी सेना किसी के रोकने से रुकती नहीं है, क्योंकि हमें एक काम दिया गया है और उस काम को करने के लिए जितने भी फोर्स चाहिए होगी वो यूज़ होती है, ये समझ लीजिए। और इसके लिए हमको कोई परमिशन या फ्री हैंड या हमारा हाथ बांधने वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये पता नहीं किसने सोच लिया कि हमने फ्री हैंड दिया है, पहले फ्री हैंड नहीं था। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, स्ट्राइक है। अरे आर्मी का अपमान करना, आर्मी का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। आर्मी का अपमान करना राहुल की आदत बन चुकी है। आर्मी का कोई सम्मान कर रहा हूँ, बिल्कुल सामने में सम्मान कर रहा हूँ मैं। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो,
मैं आपके सामने आज इस चैनल पे कहना चाहूँगा, कितनी खुशी की बात होती थी कि भाई कांग्रेस रिजीम के अंदर अगर कोई डेड बॉडी आती थी, या तो चीफ मिनिस्टर खुद जाके उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करते थे, या उसके गांव में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, सीनियर लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल, दे यूज्ड टू विजिट। एक ट्रेडिशन थी, आज भी ट्रेडिशन है। मोदी जी हर अपना दिवाली जाके जवानों के साथ में मनाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आपकी पॉलिटिक्स एक तरफ है और जो देश की सिक्योरिटी है, देश की जो हमारी जो बाउंड्रीज और सेना है वो दूसरी तरफ है। सेना को पॉलिटिक्स से जोड़ना ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, और जब भी आप सेना को आप अपनी पॉलिटिक्स से जोड़ लेंगे तब ये सब दिक्कतें आएंगी। और दूसरी बात, एक सेकंड कहना चाहूंगा कि ये सेना को आप इतना छोटा ना समझे कि कोई भी एक छोटा कमेंट या कोई भी किस तरह का कमेंट, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन ने दिया हो या किसी फिल्म स्टार ने दिया हो, इस तरह के कमेंट से सेना के मनोबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना बहुत बड़ी चीज़ है और सेना आज 100 साल 150 साल से ज़्यादा मौजूद है इस हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए। ठीक है, तो अब उस सेना के ऊपर कोई कमेंट, इस तरह के कमेंट से सेना को कोई वास्ता नहीं है। हाँ, सेना को जरूर उल्टा इस तरह की बयानबाजी से मनोबल गिरता है। बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये लोग इतना मैटर ही नहीं करते कि सेना के मनोबल को इतनी छोटी बात से गिर जाए। अगर ना करें तो बिल्कुल अच्छी बात है। ये सैनिक का मनोबल बहुत बड़ा है। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। नीरज जी, कांग्रेस के टाइम पे सेना ने जो काम किया उसकी तो आलोचना नहीं होती है, तो फिर आज अगर बीजेपी के समय पर या फिर प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए कुछ अच्छे काम हो रहे हैं या फिर कुछ कमियां रह भी जा रही हैं, तो सिर्फ बुराई ही क्यों करते हैं आप लोग? कभी तो सराहना कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक की तो आपने सवाल उठा दिए, आपने सबूत मांग लिए, डोकलाम, गलवान, तवांग हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर भी आप कह रहे हैं कि पिट रहे हमारे सैनिक। विरोधी करना आप लोगों ने तय कर लिया है। शाजिया जी, कवर फायर दे रही है चाइना के बजाय जरा एक बार फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। ये जो अभी मेजर जनरल सिवाच ने और मेजर मोहन ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इन्होंने 1986 का जिक्र किया। पहली बार भारत की सरकार ने जब ऑपरेशन फैल्कन करके चाइना को चारों खाने चित किया और अरुणाचल को प्रदेश बनाया, तो चाइना की जो 5 फिंगर पॉलिसी थी उसको सबसे बड़ा झटका वही मिला। 7वां पंचवर्षीय प्लान, उसके बाद आगे सुनिए, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस तरह के बयान से राहुल गांधी को बचना चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ इकट्ठी हो। अरे नीरज भाई, नेपा याद है? 1962 आप भूल जाते हैं। कांग्रेस का शासन था तो आर्मी ठीक थी, और जब कांग्रेस का शासन खत्म हुआ, भारतीय देखिए, भारतीय जनता पार्टी को होती है, भारत के सेना के मनोबल को मत छोड़िए। आपने डोकलाम, आपने गलवान, आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया है। इसलिए लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा करने के लिए कुछ भी बयान दे देंगे, भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा करने के लिए कुछ भी बयान देंगे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये भारत के लोग नहीं, इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं। आप देश का अपमान कर रहे हैं, आपने आप देश का अपमान कर रहे हैं। आपके लोगों ने एमयू साइन किया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से राहुल गांधी मिले, राहुल गांधी जाके मिले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से। देश को अपमान आपने किया है। सवाल तो बहुत सारे हैं आपके ऊपर। एक नहीं, जिलानी साहब भी आपसे कई सवाल पूछ रहे हैं। जिलानी साहब का मैं रुक करूंगी। जिलानी साहब, बस आपसे कुछ समय लेना चाह रही हूँ, बिल्कुल मैं आपके पास ही आऊंगी। लेकिन नीरज जी से सवाल पूछना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब जब उनके नेताओं पर सवाल पूछे जा रहे हैं वो उसको भटका देते हैं और वो उस पर जवाब नहीं देते हैं। ये तो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि बार बार कांग्रेस पार्टी सवाल क्यों उठाती रहती है। इससे पहले भी कई बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सबूत मांग लिए गए, उसके बाद से किस तरह की बयानबाजी हुई वो भी आप जानते हैं। इस पर आती हूं मैं। दिग्विजय सिंह ने 2015 की एक तस्वीर मेरे पास है जिसमें सेना पर थप्पड़ मारते हुए नजर आए थे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा दिल्ली की तस्वीर थी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे जिस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी। नेता डिसूजा, आपकी नेता, थूकती हुई नजर आई थी। तो क्या आप लोगों का कल्चर बन चुका अपमानित करना? सुरक्षा बलों पर उन्होंने थूका था। सुनिए मैडम, और आज राहुल गांधी का यह बयान आ गया है।
ऐसा है, सुनिए, जो सोता हुआ मीडिया है ना, जिसको ये रिपोर्ट लाने में कि वहां 9 दिसंबर को क्या हुआ था, उसको लाने में जब 10 दिन सो रहे हैं तभी ये डेटा रखते हैं अपने पास में ना। सुनिए, मैं कह रही हूं सो रहे हैं, सोते सोते भी डेटा रखते हैं, अच्छी बात है। कांग्रेस का प्रवक्ता पहले भाजपा पे सवाल, सेना पे सवाल, अब मीडिया पे सवाल, कब तक सवाल करेंगे? अपने अंतरात्मा में, अपने गिरबान में झांक के देखिए। अपने नेताओं का कोई जवाब है क्या आपके पास? अपने नेताओं पर आपके पास कोई जवाब है या फिर नहीं है नीरज जी? आपके अपने नेताओं पर कोई जवाब है या नहीं है? भारत के लोग आपको विलुप्त जवाब अपने नेता पर दीजिए, मुझ पे, मीडिया पे, बीजेपी पर मत दीजिए। आपके नेताओं ने कल्चर बना लिया क्या सेना को, सुरक्षा बलों को अपमानित करने का? हुआ दिखाएंगे। आप खुद सो रहे हैं। आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा करने के चक्कर में आप भारत के लोगों का मजाक बना रहे हैं। आप गलत बात कहेंगे, मैं नहीं चलूंगा। नहीं, भारत की सेना का मजाक, भारत की सेना को आप कहते हैं पिटते हुए, उस सेना के सैनिकों को कह रहे हैं जिस सेना के सैनिकों ने लठ बजाए हैं, लठ, जो लिटरल मीनिंग में भारत का लठ होता है, वो चीनी सैनिकों ने अपने पास में। जिलानी साहब एक सेकंड, जिलानी साहब माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूं बार बार, बस एक सेकंड। नीरज जी, ये सोता हुआ मीडिया है, फिर भी रिपोर्ट्स अपने पास में रखता है, जिसमें तस्वीरें कैद हो जाती हैं आपके नेताओं की, कभी थूकते हैं तो कभी थप्पड़ मारते हैं, तब भूल जाते हैं सम्मान सेना का, सुरक्षा बलों का। कि सरकार की बातों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों की? आप पहले अपने नेताओं पर जवाब तो दीजिए सर, सवाल तो आप उठा ही लीजिएगा। तो बाद में रखेंगे, अपने नेताओं पर जवाब है कोई? अपने नेताओं पर जवाब है कोई? शाजिया जवाब अपने नेताओं पर जवाब है कोई? नीरज जी, बड़े ही सम्मान के साथ सवाल है मेरा। बोल रहे हैं एडवर्टाइजिंग के दबाव के अंदर, भाजपा वालों के दबाव के अंदर। कोई एडवर्टाइजिंग का दबाव नहीं है, रिपोर्ट से आप चाहते ही नहीं है कि पूछे जाए सवाल। अपना प्रोपेगेंडा फिर आप लोगों को तकलीफ हो जाती है कि मीडिया सवाल क्यों पूछ लेता है। असल में आप लोगों को तकलीफ हो जाती है, हम पर सवाल क्यों उठ जाते हैं? हम सिर्फ सवाल उठाते रहेंगे या फिर सुरक्षा बलों का, सेना का अपमान करते रहेंगे? सवाल पूछो तो कोई जवाब नहीं होता है। ठीक है नीरज जी, समझ गई मैं, डिबेट की बात कीजिए। बिल्कुल समझ गई नीरज जी, आपके पास कोई जवाब नहीं है। यासिर साहब को लाइए डिबेट में, यासिर साहब अपनी बात रखिए। देश की सरकार जो झूठ बोलती है, देखिए ये इनकी हताशा है, निराशा है, ये इनकी कमजोरी है कि एक महिला अल्पसंख्यक एंकर को भी ये, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ बोला है, इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। एक महिला एंकर के साथ आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस का चाल, चेहरा और चरित्र है। कांग्रेस के प्रवक्ता का चाल, चरित्र और चेहरा है। ये चाल नीरज जी सुन लिया, समझ लिया आपको। मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था आपके पास, ये भी जान लिया। अब यासिर साहब को कम से कम मौका तो दीजिए अपनी बात रख ले, वो इतना मौका दूसरों को भी दीजिए अपनी बात रखने का। नीरज भाई बड़े सुलझे हुए आदमी, लेकिन आज कांग्रेस का चाल, चेहरा और चरित्र सामने आया है कि एक महिला है, अल्पसंख्यक एंकर, आपने उनपे कटाक्ष किया, उनपे सीधा वार किया है। आप अपनी पॉलिटिकल गिरावट को संभालने के लिए आपने मोदी जी को गाली दिया, आपने मोदी जी को गाली दिया, आपने भाजपा को गाली दिया, आपने सेना को गाली दिया, आपने मीडिया को गाली दिया। कमाल करते हैं नीरज भाई, आपके संस्कार ऐसे नहीं। ये तो कांग्रेस पार्टी के संस्कार जो आपके अंदर आ गए हैं, उसको आप सामने दिखा रहे हैं, आप उसको सामने दिखा रहे हैं। ये बेहद नहीं, आपको एंकर से माफी मांगनी चाहिए। आप मुझे बोलिए ना, आप मुझे बोलिए, मेरी विचारधारा के आप खिलाफ हैं। आपकी विचारधारा, अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए किसी के ऊपर भी आप गलत कह रहे हैं। एक इंच भी चाइना हमारी भूमि में घुस नहीं सकता है। इतने मजबूत कंधों वाले हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सिरमौर हैं, जिनके शौर्य पे हमें गर्व है। आप उनपे सवाल उठाते रहिए, आप उनपे भद्दी बातें करते रहिए, आप उन्हें गालियां देते रहिए। भारत की जनता देख रही है, आपको विलुप्त करेगी। आपको पहले एंकर से माफी मांगनी चाहिए, आपको पहले एंकर से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री और उस पर जो कोई कमजोर प्रधानमंत्री, यासिर साहब नीरज जी से बोलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना सुनना जानते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे मजबूत लीडरशिप वाला प्रधानमंत्री है, दुनिया का सबसे मजबूत लीडरशिप। शर्म आपको आना चाहिए। आपने एंकर को बोला है, एंकर से माफी मांगी, शर्म आपको आना चाहिए। अरे शर्म आपको, कब तक
और ये कब हिंदू तक मुसलमान सेना को का गाली जहर देंगे? बोलना छोड़ भाजपा को दीजिए। गाली दीजिए, एक्सेप्ट कर लेंगे। भाजपा को गाली दीजिए, एक्सेप्ट कर लेंगे। प्लीज इस तरह की बातें मत करिए। कांग्रेस का गिरता हुआ चरित्र आप उसको और नीचे मत ले जाइए। कांग्रेस के आपके पास जवाब नहीं है। प्रकाशा का जो शो कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके जो प्रवक्तागण हैं उनको समझना चाहिए। आज किस तरीके ठीक है नीरज जी आपके पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, मैं समझ गई हूँ। ठीक है यासिर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल लाल से एक मेरा सवाल एक तस्वीर में दिखाना चाह रही हूँ राहुल लाल को। राहुल लाल जी, एक तस्वीर जिसको लेकर के आप लोग कई बार सवाल उठाते हैं और सवाल ये उठाते हैं कि शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेक हैंड किया है। उठाते हैं आप लोग इस पर सवाल? बिल्कुल उठाते हैं। जब प्रधानमंत्री कहते थे कि लाल ठीक है, सवाल उठाते हैं ना, सवाल उठाते हैं। एक सेकंड, सवाल उठाते हैं। एक ये तस्वीर मेरे पास है जिसमें शी जिनपिंग और राहुल गांधी हाथ मिलाते हुए शेक हैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साथ में सोनिया गांधी जी खड़ी हैं और पीछे मनमोहन जी खड़े। इस तस्वीर पर क्या बोलेंगे? नहीं, ये तस्वीर तो 2013 से पहले की तस्वीर है ना। एक सेकंड 62 में क्या हुआ था? 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 फिर क्या हुआ था? पहले बताइए क्या हुआ था? पहले बताइए। लड़ाई हुई थी उसमें ठीक है, भारत हम उसके लोग बाद हाथ मिला रहे थे। फिर आप 2013 पे क्यों आ जाते हैं सीधा? 2013 में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था लाल आंख दिखाइए, लाल आंख दिखाइए। पैसे मिल रहे थे, पैसे। 62 भूल जाते हैं आप लोग, 62 भूल जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री 62 भूल जाते हैं, फिर आप भी हाथ मिलाते हैं। ठीक है, वो चलेगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री शेक हैंड कर ले तो उसमें समस्या है। पिताजी के नाम पर माताजी को कितने पैसे मिले? माननीय प्रधानमंत्री, अरे माताजी को कितने पैसे मिले? प्रधानमंत्री जी का खुद बनाया हुआ मानक माताजी को कितने पैसे मिले? प्रश्न ये है। प्रधानमंत्री का खुद बनाया हुआ मानक था। वो किस चीज के नाम पर आए? पिताजी के नाम पर आए। अरे भैया ये बोलिए ना कि आपने अभी तक तो इसका जवाब नहीं दिया। पीएम केयर फंड में तस्वीर पर जवाब दे दीजिए। एक सेकंड आप इसे बदलने में बने रहिए। इस तस्वीर पर जवाब दे दीजिए बस। ये तस्वीर बिल्कुल सही तस्वीर है और वो राहुल गांधी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है और प्रधानमंत्री पर जो सवाल उठाया जा रहा है वो मानक माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने लिए तय किए थे। अब वो उसको पालन नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा, मतलब ये मानक आप लोगों को फॉलो नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि 62 में तो मैं गिनवाऊं 44,000 कितनी जमीन कब्जा की थी? कितनी कब्जा की थी बताइए? कितनी कब्जा हुई थी? एक सेकंड, कितनी कब्जा की थी हमारी जमीन? नहीं, अच्छी खासी जमीन को तो 62 में 62 मैं वही तो कह रहा हूँ, लगभग उसमें 25-26 हजार वर्ग किलोमीटर के आसपास। उससे ज्यादा था। 25-26 उसके बाद भी मिलाया, उसके बाद भी हाथ मिलाया ना, उसके बाद भी हाथ मिलाया ना, स्वीकार है ना? पूछ लीजिए सवाल, पूछ लीजिए। आज बिना किसी लड़ाई के 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन केवल 2 साल के भीतर चाइना लेकर अपने पास। मेरा प्रश्न है, सरकार ने प्रधानमंत्री को बयान देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री का बयान क्या होता है? एक लाइन में सेना के अपमान पर कोई जवाब नहीं है, ना कोई घुसेगा। सिर्फ अपनी बात रखनी है। बिल्कुल आपकी बात स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी देना होगा राहुल लाल, जो कि आप दे नहीं पा रहे हैं। अब मैं राहुल जी से बड़ा इंडिपेंडेंट प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं ये कहना हूं कि 2 राष्ट्राध्यक्ष, चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं ऑफिशियल प्रोटोकॉल की मीटिंग के साथ, लेकिन माताजी किस हैसियत से चीनी लोगों से मिल रही है? बताइए ना, बताइए ना। अब ये बताइए ना, जब 2014 तक आपके 2009 में वही सवाल पूछ रहा हूँ, बीजेपी के अध्यक्ष, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस हैसियत से जाता है वहां पे? अरे कैसे मिलने का? थैंक यू। यही पहले आप बताइए ना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2009, 2011 पूछा जवाब कोई नहीं है, बस आरोप लगाने हैं। फाइनल कमेंट का समय हो चुका है राहुल लाल जी, राहुल लाल जी समय नहीं है, ब्रेक लेने का समय हो चुका है। ठीक है राहुल लाल जी, ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। मनीष जी टाइम नहीं है मेरे पास, ब्रेक लेना है। फाइनल कमेंट का टाइम हो चुका है। यासिर जी आपका फाइनल कमेंट इस मुद्दे पर। ठीक है राहुल जी, फाइनल कमेंट का टाइम। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए। सेना के मनोबल पे असर पड़ा है, राहुल लाल जी डिबेट का टाइम नहीं मेरे पास। देखिए, मैंने अपनी सीधी बात कही है कि राहुल गांधी को सार्वजनिक तौर पे, जिस तरीके से उन्हें सार्वजनिक तौर पे ये बयान दिया है, भारत जोड़ो जो उनका इवेंट है उसको बड़ा करने के लिए, उद्देश्य सबको मालूम है, लेकिन उससे वो उस अपने भारत जोड़ो यात्रा में कोई गेन नहीं कर रहे, लूज उससे कर रहे हैं, अपने आप को भी, अपने संगठन को, अपने लोगों को। तो देश से माफी मांगनी चाहिए, सेना से। ठीक है, देश से माफी मांगे और सेना से माफी मांगे राहुल गांधी। नीरज जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। शाजिया, जैसे ही राहुल गांधी जी ने आपको कोरोना पे, जीएसटी पे और नोटबंदी पर चेताया था, उसी तरीके से चाइना पर चेता दिया है। आप लोग अपनी नींद से जाग जाइए।
और ये तैयार आप हो फाइनल जाइए कमेंट कि मेरे एक ऊपर दे रहे हैं स्ट्रैटेजी क्या? ये तो बनाकर पर्सनल कमेंट हो गया सर, डिबेट का टाइम नहीं, वरना जवाब जरूर देती आपको। ठीक है, सुन लिया आपका फाइनल कमेंट। ठीक है, ठीक है, सुन लिया। मनीष जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी ने सेना के बारे में जो कहा है वही उनके दिल में है, बाकी हम सब समझदार हैं, अर्थ निकालना जानते हैं। ठीक है, राहुल उनके शब्द, फाइनल उनकी कमेंट जल्दी से। पहचान है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही चीज कही है, भारतीय जनता पार्टी मतलब आप हमेशा सेना का अपमान कर रहे हैं और इस नहीं, सेना वो के सेना अपमान का के सामने अपमान नहीं आपके कर साथ रहे नहीं खड़ी हुई हैं। है। यासीर ठीक है, जिलानी सुन जी लिया, को माफी सुन लिया, मांगनी सुन चाहिए, लिया, उनके आप भी पार्टी उसी को माफी फेरिस्त में मांगनी हैं। चाहिए। आप भी उसी फेरिस्त में है सेना के अपमान में। ठीक है, सुन लिया। मोहन सर, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो एक सेकंड में मैं सम अप कर देता हूं। राहुल गांधी का कमेंट, अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को मुस्तैद रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, कोई गलत नहीं है। और मोदी जी, ये भी आपको एश्योर कर देता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी भारत सरकार हमेशा मुस्तैद रहती है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, पक्ष भी अपना काम कर रहा है, और ये हमारे लिए सेलिब्रेशन है कि हम आज ये डिस्कशन करके इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए मोहन सर, कि सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।